अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। तो आज काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। उसकी यही रीज़न थी कि मैं काफ़ी डेज से बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। तो आज मुझे टाइम लगा तो मैंने कहा क्यों ना मैं वीडियो अपलोड कर दूँ। लास्ट मैंने एक बहुत से क्यूट पर्स की वीडियो अपलोड की थी जिस पे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस था, बट क्योंकि मैंने मिस्टेकनली सेकंड स्टेप मिस कर दिया था तो मुझे एक दो कमेंट आए थे कि आपने सेकंड स्टेप मिस कर दिया है तो हमें मुश्किल हो रही है सेकंड स्टेप स्टार्ट करने में। दूसरा ये कि न्यू थ्रेड कैसे जो है वो शुरू करते हैं और नॉट कैसे टाई करते हैं। तो मैं यहाँ पर कंप्लीट एक वीडियो बनाई है, तो उसके लिए वीडियो गौर से एंड तक लाजमी देखनी है। ये फ़िश थ्रेड है, ये आपको इजीली किसी भी शॉप से जो है वो मिल जाएगा। तो आपने पहला स्टेप ये है कि लॉक लगाना है। सबसे पहले लॉक लगाने का यही तरीका है कि आपने दोनों तरफ से जो है वो थ्रेड को पास कर देना है बीट के, और इसको अच्छी तरह से नॉट को जो है वो टाई करना है ताकि जो आपका पर्ल है वो इधर से उधर स्लिप नहीं हो। अच्छी तरह से इसको फिक्स करने के बाद आपने दो पर्ल और ले लेने हैं, एक को लेफ़्ट तरफ से लेफ़्ट हैंड से और एक को राइट हैंड से, दोनों तरफ से आपने इनको पास कर देना है। और फिर आपने जो थर्ड बीड होगा उसका भी लॉक लगाना है। यहाँ पर देखें, जो हमने एक लॉक लगाया था उसके लेफ़्ट तरफ एक बीड है और एक राइट तरफ। उसके बाद ये फोर्थ बीड है, इसको आपने लॉक लगाना है। लॉक लगाने के बाद यहाँ पर जो हमारे पास पैटर्न रेडी हो रहा है, हमने पूरे पर्स में इसी पैटर्न को यूज़ करते हुए जो है वो फुल बैग की मेकिंग करनी है। और ये भी एक क्यूटू सा छोटा सा ही बैग है। और ये यहाँ पर हमारे पास पैटर्न रेडी होगा। अब करना क्या है, दोनों तरफ से एक एक बीड अगेन पास करना है। और दोनों तरफ से एक एक बीड पास करने के बाद हमने जो थर्ड बीड होगा उसका लॉक लगाना है। पहले स्टेप में क्योंकि फर्स्ट स्टेप था तो उसमें हमने फोर्थ बीट को लॉक लगाया। अब आगे जितने भी स्टेप्स होंगे दोनों तरफ से एक एक पर्ल ही हमने ऐड करना है, और थर्ड वाले को हमने अच्छी तरह से वहाँ पे फिक्स कर देना है। यहाँ पर जब आपने इसको अच्छे से पुल करना है दोनों तरफ से जो वायर है, एक बात माइंड में रखनी है कि आपका ये जो पैटर्न रेडी हो रहा है ये कर्व ना हो। अगर ये कर्व होगा तो वो बैग में लचक आ जाएगी, जिसकी वजह से वो जैसा आप चाहते हो वैसा बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। और इसके लिए ज़रूरी ये भी है कि आप फिंगर्स पर बैंडेज का या एरोप्लास्ट वगैरह का इस्तेमाल करें। इससे ये है कि जब आप धागे को खींचते हैं तो आपकी जो उंगलियां होती हैं वो ज़ख्मी हो जाती हैं। तो आपने जब पैटर्न रेडी करना है तो इतने अच्छे से खींचना है कि वो आपका जो है ना पैटर्न वो ढीला ना पड़े, ठीक है। आपने कोई भी पर्स रेडी करना है ना, तो सबसे पहली जो बेस है ना वो यही है। ये सबसे सिंपलेस्ट और इजी वे है बैग बनाने का। तो आपने इसी पैटर्न को लेकर चलते रहना है और आपने जो है वो बैग रेडी कर लेना है, पता भी नहीं चलना। यहाँ पर हमारे पास पूरी लाइन रेडी हो गई थी। अब मैं आपको धागे की लोकेशन चेंज करना बताऊंगी कि धागे की लोकेशन कैसे चेंज करनी है। अभी तक आप देख रहे थे कि हमने जो बीड था वो दोनों तरफ से एक एक बीड ऐड करके तो लॉक लगाया था। अब करना ये है कि कोई भी एक धागा पकड़ लेना है और उसमें दो बीड इंसर्ट करने हैं। पहले हमने एक बीड इंसर्ट किया था, अब हमने दो यानी डबल बीड इंसर्ट करना है। और इंसर्ट करने के बाद जो थर्ड बीट होगा हमने उसका लॉक लगाना है। यहाँ पे मैंने लेफ़्ट तरफ दो बीड्स इंसर्ट किए हैं और अब जो थर्ड बीट है इसका हम लॉक लगाएंगे। यही हमारा सेकंड स्टेप है। और यहाँ पर जब हमने थर्ड बीट को इंसर्ट किया यानी थर्ड बीट का हमने लॉक लगाया है, तो जो धागे की डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है। लुक एट दिस, अब दोनों जो धागे हैं वो एक ही पर्ल से जो है वो पास होके बाहर को आ रहे हैं। तो हमने जो ऊपर की तरफ को धागा जा रहा है, एक तो नीचे की तरफ को धागा, एक की डायरेक्शन नीचे की तरफ है और एक की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अब जो धागा ऊपर की तरफ है हमने उसमें इंसर्शन करनी है, उसमें बीट इंसर्ट करना है, और नीचे वाले धागे को हमने पर्ल में से ही पास करना है। अब ये देखिए मैंने ऊपर वाला धागा ले लिया, ठीक है। इसमें हम दो बीड इंसर्ट करेंगे। सेकंड लाइन स्टार्ट करने के लिए भी हमने एक थ्रेड में डबल बीड इंसर्ट किए थे। अब सेकंड लाइन की स्टार्टिंग भी इसी तरह से करनी है कि आपने दो बीड एक धागे में इंसर्ट करने हैं
और जो थर्ड वन होगा उसका आपने लॉक लगा लेना है। ठीक है, ये सेकंड स्टेप की शुरुआत है। आगे से आपने क्या करना है, ये यहाँ पर लॉक लगाने के बाद अब एक धागा उसी तरह से चला जाएगा लेफ़्ट पर और एक धागा आ जाएगा राइट पर। ठीक है, ये देखें, ये दो धागे एक ही पर्ल में से पास हो रहे हैं। तो जो मेरे राइट हैंड में धागा है मैं इसको अगले पर्ल में से पास करूँगी ताकि ये जो पैटर्न हम अभी तक लेकर आ रहे हैं ये जारी और सारी रहे। अभी ये जो मैंने धागा पकड़ा हुआ है इसको मैं अगले बीट में से इंसर्ट करूँगी, मतलब जो बिल्कुल इसके अगला वाला बीट है इसमें से इंसर्ट करूँगी और पूरे पैटर्न में अब सेकंड लाइन इसी तरह ही रेडी होगी। ये मैंने इसको नेक्स्ट स्टेप करने के लिए अगले बीट में से पास कर लिया है। ठीक है, पास करने के बाद इसका काम ख़त्म हो जाता है। फिर जो हमारे पास दूसरा वाला धागा है जो मेरा लेफ़्ट हैंड की तरफ है उसमें हमने बीट इंसर्ट करना है। लास्ट टाइम यही एक स्टेप था जो मेरे से मिस हो गया था, वो भी इस वजह से कि इसका क्लिप जो था वो मेरे से बाय मिस्टेक डल हो गया था, तो इस वजह से मैं वो ऐड नहीं कर सकी। अब जो हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट थ्रेड था इसमें हमने एक बीट पास किया और वो पास करने के बाद हमने इसका दूसरे बीट के साथ लॉक लगा दिया। अब सेकंड लाइन का या थर्ड लाइन का जो अगला सारा पैटर्न है वो सिर्फ 2 बीट्स पर है। तो हमने अगेन से अगले वाले पर्ल से धागा पास करना है और लेफ़्ट वाले धागे में एक बीड इंसर्ट करना है और इंसर्ट करने के बाद अगेन से दूसरा जो पर्ल है उसको लेकर हमने लॉक कर लेना है। लेफ़्ट धागे से हमने फिर से ये पास किया और एक बीट लेकर हमने इसको फिर से लॉक लगा देना है। यानी इधर पहले स्टेप में हमारे पास 3-3 बीट्स थे और यहाँ पर अब हमारे पास 2-2 बीट हो गए हैं। 2 बीट्स को ही लेकर चलना है और इसी तरह से हमने यहाँ पर सेकंड स्टेप रेडी कर लेना है। यही छोटी छोटी सी बातें होती हैं और इसमें कुछ भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अगर आपको बैग बनाने का एक पैटर्न आ गया ना, आप छोटा सा भी कोई बैग रेडी करते हैं ना, तो आई स्वेयर आप किसी भी तरह का बैग जो है वो रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी जो सेकंड लाइन है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमने जो थर्ड लाइन स्टार्ट करनी है उसके लिए हमें 2 बीट्स की ज़रूरत है, जबकि हमने जब सेकंड लाइन स्टार्ट की थी तो हमने 3 बीड्स यूज़ किए थे। यहाँ पे हम क्योंकि लेफ़्ट धागे में बीड इंसर्ट करते थे, तो जब आपने सेकंड लाइन का लास्ट स्टेप करना है तो आपने जो ऊपर की तरफ धागा निकला होगा उसमें एक बीड इंसर्ट करना है। अब हमने लेफ़्ट में नहीं करना, अब हमने राइट में इंसर्ट करना है ताकि धागे की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए। सेकंड स्टेप में हमने 2 बीट्स लिए थे क्योंकि वो सेकंड स्टेप हम स्टार्ट करने लगे थे। आगे अब थर्ड के बाद जितने भी स्टेप्स होंगे इधर आपने सिर्फ 2 बीट्स इंसर्ट करने हैं। यहाँ पर देखें, मैंने ऊपर की तरफ यानी जो राइट हैंड की तरफ मेरे पास धागा था उसमें एक बीट इंसर्ट करके जो दूसरा बीट था उसका हमने लॉक लगाया। तो दोबारा से जैसे सेकंड लाइन स्टार्ट हुई थी थर्ड लाइन पे भी एक ही बीट में से दोनों तरफ से धागा पास हुआ हुआ है। सेकंड लाइन जब हमने स्टार्ट की थी तब भी इसी तरह से हमने जो ऊपर वाला थ्रेड था उसमें डबल बीट पास किया था और जो थर्ड बीट था उसका लॉक लगाया था और इस तरह हमारा जो था वो स्टेप स्टार्ट हो गया था। आगे हमने उसी तरह से जैसे सेकंड लाइन कंप्लीट की है, जो धागा पर्ल वाली साइड पे है उसको पर्ल से पास करना है और दूसरे में इंसर्शन करनी है। यहाँ पे मैं लगा रही थी नॉट। नॉट टाई करने का क्या तरीका है, आपने नॉट को टाई करना है और जो धागा होगा उसको आपने वहीं से पास कर देना है। पास करने के बाद उसको इतना को खींचना है कि जो नॉट आपने टाई की होगी वो पर्ल के अंदर चली जाएगी, वो नज़र नहीं आएगी। क्योंकि अगर नॉट बाहर नज़र आए तो वो इस तरह से लगता है जैसे बिल्कुल भी नीटनेस नहीं है। और उसी धागे को आपने आगे नेक्स्ट पर्ल से पास करना है, फिर थर्ड पर्ल से पास करना है और फोर्थ पर्ल से पास करने के बाद आपने जो एक्स्ट्रा एंड उसका होगा उसको कट कर देना है। इसी तरह जो दूसरा धागा बच जाएगा उसको भी जो उसके सामने पर्ल होगा उसमें से आपने पास कर देना है और इसी तरह 2 से 3 पर्ल में से पास करने के बाद उसको कट कर लेना है।
जिस पैटर्न से हम लोग धागे को लेकर चल रहे थे उसी पैटर्न से अब हमने यहाँ पे न्यू धागा शुरू किया है। आपका धागा ख़त्म हो गया, आपने परेशान नहीं होना कि अब हमने आगे से स्टार्ट करेंगे। जिस पर्ल पे हमने नॉट टाई की थी उसी पर्ल से हमने धागा उसी तरह ऐड कर लेना है जैसे हम पैटर्न को लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर जो पर्ल की तरफ धागा था उसको मैंने पर्ल से पास कर दिया है, और जो दूसरी तरफ धागा था ऊपर की तरफ उसमें हमने पर्ल ऐड कर देना है और दूसरे वाले को लॉक लगा देना है। थर्ड स्टेप जो है फोर्थ स्टेप भी इसी तरह जो था ना वो कंप्लीट हो गया था। पर्स के साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इसको रेडी कर लिया था। अब मुझे इसको आपस में जो था वो बंद करना था, और इसके लिए मैंने ये जो दोनों एंड्स थे यहाँ से बहुत ही सिंपल तरीके से इसको जो है वो कवर किया है। आपने यहाँ पर जैसे फर्स्ट स्टेप स्टार्ट किया था उसी पैटर्न को ज़हन में रखते हुए एक पर्ल ऐड कर लेना है, और ये दूसरी तरफ से आपने जो है धागा जो पास करना है उसके बाद आपने यहाँ एक जो पर्ल है उसको नॉट टाई करना है। नॉट टाई करने के बाद जो फर्स्ट स्टेप हमने बनाया था यहाँ पर सारा पैटर्न वो है, सिर्फ आपने जो है दोनों तरफ से धागा ऐड करना है, और ऐड करने के बाद एक पर्ल आपने लेकर तो इसकी नॉट टाई कर देनी है। ये बंद होने के बाद इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अब यहाँ पर जो इसकी मेन बेस थी उसको कवर करना रह गया था, तो उसी पैटर्न के साथ जो हमने फर्स्ट में पैटर्न रेडी किया था वो 4 4 बीड्स वाला, उसी तरह ही हमने यहाँ पर सिर्फ धागा जो है वो पास करना है और एक एक बीड जो है वो हमने यहाँ पर लॉक करते जाना है, क्योंकि ये एक छोटा सा पर्स था। और आजकल की जो जनरेशन है, जो लड़कियां हैं जो अबाया वेयर करती हैं, वो वैसे ही छोटे छोटे बैग्स लेना पसंद करती हैं बहुत ज़्यादा। मुझे खुद ये बहुत ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ पर बटन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जितना टाइटली उसको बनाया है ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी कि ये कहीं से भी इसमें लचक वगैरह पैदा हो। तो यहाँ पर मैंने अब छोटू सा हैंडल बनाना था प्यारा सा, ताकि इसकी लुक और भी प्यारी लगे। और मेरे पास इस टाइम इसके साथ चेन अटैच करने के लिए बिल्कुल भी नहीं थी, तो दैट्स वाई मैंने चेन अटैच नहीं की। लेकिन चेन अटैच करने के बाद ये और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। हैंडल मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके के साथ जो है यहाँ पर मैंने अटैच किया था। नीचे पर्ल से मैंने धागा पास करके मुझे जितने पर्ल चाहिए थे छोटे साइज़ में मैंने ऊपर लेकर अगेन से यहाँ पर धागा जो था मैंने पास किया, और इसको अंदर ही जो है वो नॉट टाई कर दिया था। नॉट टाई करने के बाद जो हमारे पास एक्स्ट्रा थ्रेड था उसको मैंने यहाँ पे कट कर लिया था, और कट करने के बाद लिटरली ये इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, इतना ज़्यादा प्रिटी, इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें।